आज पूरे 1 महीने के बाद धूप देखने को मिला है। मतलब बारिश के दिनों में ही आपको धूप की अहमियत समझ में आती है। आज सबसे पहले जब मैं सुबह उठी, देखी मौसम बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को क्लीन किया, बॉटल वगैरह धोई। जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ में आई मुझे, वो सारी चीज़ें धो के मैंने यहाँ पे सामने में रख दिया ताकि कुछ तो सूख जाए, पता नहीं कब फिर बारिश आने लगे। यहाँ पे मैंने ये सब करके मुझे जाना था कुरान खानी में कुरान पढ़ने के लिए, तो उसके बाद मैं वहाँ चली गई। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। मैं हूँ ज़ेबा और आप देख रहे हैं ज़ेबा गाज़ी व्लॉग्स। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैंने बातें की है ना, वो बहुत लोगों को हेल्प कर सकती है। आज का जो वीडियो है वो है डेडिकेटेड सारी हाउसवाइफ्स को, जो अपने आप को पूरा का पूरा अपने घर पे निछावर कर देती हैं, पूरे घर को संभालती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद बिखर रही होती हैं। हम सभी के स्ट्रगल की बात करते हैं, मगर जहाँ बात एक हाउसवाइफ की आती है, हम उनके स्ट्रगल को देखना ही नहीं चाहते हैं। उनकी परेशानियाँ हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं परेशानियों के बारे में जो एक हाउसवाइफ फेस करती है, और वो फेस करने के बावजूद वो घर को संभालती है, बिखरती है, टूटती है, फिर खुद को समेटती है। तो किस तरह से हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए और इसे ओवरकम करना चाहिए। मैं आप सबसे इसके बारे में सब डिस्कस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इस चीज़ों को नहीं समझते हैं और शायद वो मेरी बातों से समझ। हमारा पहला पॉइंट है स्पीक व्हाट यू फील। आप क्या फ़ील करती हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन की बातें जब आप मन में रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर धीरे धीरे आप बिखरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपनी मन की बात, अपने दिल की बात शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा ट्रस्टी आपके पास इंसान होना चाहिए जिस पे आप यकीन करते हों और आप अपनी मन की बात शेयर कर रहे हों। ऐसा ना हो जाए कि आपकी मन की बातें मन में रह जाए और किसी को पता भी ना चले। एटलीस्ट एक इंसान होना चाहिए जो आपकी मन की सुने और आपकी समझे, इसलिए शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है हमारा इग्नोर टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल किसे कहते हैं? टॉक्सिक लोगों को जवाब देना बिल्कुल छोड़ दो। कुछ लोग को तो अगर मौका मिले ना, तो वो आपके आसपास के ऑक्सीजन भी ले लें, क्योंकि उनको देखा नहीं जा रहा है आप ऑक्सीजन ले रहे हो और आप ज़िंदा हो, आप अच्छे से हंस खेल रहे हो, तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। यकीन मानिए, आप वैसे लोगों को लाख आप कोशिश करते रह जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे, एट लास्ट आप मर जाएंगे, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या ट्राई किया। आपने अच्छा करने की कोशिश की, आपने उनको साबित करने की कोशिश की कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन मानो। तो ये आप भूल के चलें। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपका अच्छा देखना नहीं चाहते, तो हमें उनको कोई रिप्लाई ही नहीं देना है। भाई, आप खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। ज़िंदगी एक ही मिली है, मैं आपको खुश रखने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हमारा तीसरा पॉइंट है स्टॉप ट्राइंग टू लुक परफेक्ट। परफेक्ट दिखने की कोशिश बंद करें। हर दिन, हर सुबह आपको कुछ नई चीज़ें, नई बातें सिखाती है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, बी रियल नॉट परफेक्ट। ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है, ये सबकी बात है। आप रियल रहें, जो आप ज़िंदगी में जो आप हैं ना, जो आपकी सच्चाई है, बस उसके साथ चले। परफेक्ट बनने की ज़रूरत
नहीं है आपको। और हम औरतों की ख़ासियत ये है ना कि अगर हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, हमसे वो चीज़ कुछ गड़बड़ हो गई तो हम अपने आप को गिल्ट में ले जाते हैं। ये मुझसे कैसे हो गया, पता नहीं सब क्या कहेंगे, पता नहीं कोई क्या बोलेगा, पता नहीं इनको लगेगा कि मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता। जैसे हर इंसान से गलतियाँ होती है वैसे हमसे भी हो गई। हम गलतियों से तो सीखेंगे। हम कहाँ से सीख के आए हैं? हम आसमान से सीख के आए हैं? नहीं, हमें भी इसी ज़मीन पे रह के सीखना है। रोज़ ट्राई करना है, आज कुछ नया सीखना है। जब आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे, आप उसमें परफेक्ट बनेंगे। पर हम ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं हो सकती है, हो गई तो हो गई। आप अपने आप को खुद कमज़ोर करती हैं कहीं ना कहीं, तभी आपको कोई और आके कमज़ोर करता है। आप अपने आप में अपने आप से कहो, मुझसे भी जैसे सबसे गलती होती है वैसे मुझसे भी गलती हो गई, दैट्स इट। चौथा पॉइंट है हमारा, लर्न टू फॉरगिव, माफ़ करना सीखें। कई बार पुरानी बातें सोचने से मन भारी रहता है, आई नो, इतना आसान नहीं होता किसी को माफ़ कर देना। और जब कोई आपका दिल दुखाते हैं ना, तो आपको उस वक्त तो कम समझ में आता है, बाद में आपको वो बातें ज़्यादा रियलाइज़ होती है और ज़्यादा समझ में आता है। और ये सिर्फ एक तरफ़ा बात नहीं है। हो सकता है आपकी बातें उनके दिल में जाके घर कर गई हो, वो भी आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकते। मगर हम अपने लिए सोच सकते हैं, अपना दिल साफ़ कर सकते हैं, अपने क्वालिटी टाइम की बचत करनी है, अपने एनर्जी की बचत करनी है। ये भी बहुत बड़ी बचत है ना? क्योंकि हम क्या होते हैं, गुस्से में आके, रंजिश में आके हम मुकाबले पे उतर जाते हैं और उसका हल ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसका हल होता क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ परेशानी, वक्त बर्बाद, और आपका जो टाइम है वो भी सिर्फ उसी कॉन्वर्सेशन में जाएगा। उसने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने वो नहीं कहा। तो इसका जब आप हल ढूंढेंगे तो इसका हल कुछ भी नहीं है। इसका हल मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है कि पुरानी बातों को भूल करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए और लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर्स। कभी भी किसी दूसरे को देख करके खुद को या खुद की फैमिली को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। और ये ख़ासकर औरतों की वीक पॉइंट है कि वो दूसरों को देख करके दूसरे क्या कर रहे हैं, और हाँ, कोई गुड वे में नहीं देखेंगी, वो उसी वे में देखेंगी जो वो देखना चाहती हैं। अगले की बहू को ये मिल गया, अगले के बेटे ने बहू के लिए ये ले आया, आपने मेरे लिए क्या लाया है। इससे क्या होता है? हमारा घर ख़राब होता है। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो आप उनसे करिए ना जो आपसे नीचे हैं, जिनको जो चीज़ आपको मिल पा रही है वो उसके बिना भी मैनेज कर रहे हैं ज़िंदगी को। हम वो क्यों नहीं देख पाते? हम वो जो चीज़ हमें नहीं मिली है, किस वजह से नहीं मिली है, क्यों नहीं मिल पा रही है, ये तो हम सोचते ही नहीं हैं। बस नहीं मिल पा रही है, हमें तो हंगामा करना है, हमें तो ये करना है, हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कोई और आपके बगलगिर जिसको देख के आप जल रहे हैं या हसद कर रहे हैं, वो परेशान नहीं होते हैं। इससे आप परेशान होते हैं, आपके बच्चे परेशान होते हैं, आपकी फैमिली तंग होती है। क्योंकि जब आपके मन में कोई भी बात आ जाती है तो आप घर में बवाल कर देते हो। धीरे धीरे ही सही वो चीज़ें आपको अंदर से खाने लगती है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे हस्बैंड ये नहीं पूछते हैं, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, वो मेरी बात समझती नहीं है। थोड़ा आप भी समझ लिया करो उन्हें कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह होगी, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। फ़िलहाल जब तक नहीं है तो हम मैनेज करते हैं। नंबर 6, योर मेंटल डाइट मैटर्स, रियली मैटर्स। जैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी डाइट लेते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए एक मेंटल डाइट ज़रूर फॉलो करना होगा। और ये मेंटल डाइट होगा कैसे? हम अपने दिमाग में ना क्या डालते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे लोगों के बीच बैठते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। हम जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा सुनेंगे, जितनी अच्छी बातें करेंगे, वो सब हमारा माइंड फीड कर रहा है और रिएक्ट वही करेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा सोचें और अच्छी अच्छी बातें किया करें। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी
मेंटल हेल्थ पर। इसीलिए हमें खुद से भी अच्छी बातें करनी है, अपने बच्चों से अच्छी बातें करनी है। और जब हम किसी जैसे पूरी फैमिली जब बैठती है ना, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की बिचिंग ज़्यादा करते हैं। उस वक्त हमें क्या करना है, एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन, या आप पढ़ाई लिखाई के मामले में बात कर ले, फैमिली को अच्छे से ग्रो कैसे करना है इस मामले में बात कर ले, कुछ इस्लामिक बात कर ले, जो आपको पसंद है वैसे कोई एक पॉजिटिव पॉइंट उठा करके, एक मुद्दा उठा करके बात कर ले। वो बिचिंग से, वो चुगली से, वो बुरी बातों से बहुत बेहतर है कि आप कुछ अच्छी बात कर ली जाए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पॉइंट नंबर 7, डिफाइन योर ओन आइडेंटिटी। आपकी पहचान को नाम देना ज़रूरी है। आप किसी की घरवाली, किसी की बीवी, किसी की माँ या किसी की बहू तो हैं, पर आप ये बिल्कुल भी नहीं भूलें कि आप भी एक इंसान हैं, जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो पूरा घर चला रहा है। आपके बिना ये घर नहीं चल सकती। आप एक अहम कैरेक्टर हैं इस घर की। आप हाउसवाइफ बाय चांस नहीं, बाय चॉइस बनी है। ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको। आप अगर हाउस वाइफ बनी हैं तो वो उसमें आपकी खुशी है। जैसे हर कोई अपना करियर चूज़ करता है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, जिसमें जिसकी जो खुशी। अगर आपकी खुशी आपके परिवार चलाने में है, अगर आपकी खुशी आपको घर को संभालने में है, एक हाउस वाइफ बनने में है, तो किसी को हक नहीं है कि वो आपको नीचा समझे, वो आपको निकम्मा समझे। ये मैटर करता है। आप अपने आप को कभी भी छोटा, नीचा या बेकाम नहीं समझें। आप जो कर रही हैं ना, वो बाय चॉइस कर रही हैं, ये आपको पसंद है। जैसे लोगों को बाहर निकलना, बाहर जाके जॉब करना, नौकरी करना पसंद होता है, वैसे आपको ये काम पसंद है। दैट्स इट। अपने आप को जिस दिन आप इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को जिस दिन मजबूत समझना स्टार्ट कर देंगी ना, ये दुनिया आपके कदमों में होगी। तो ये थे कुछ 7 पॉइंट्स मेरे वीडियो के, जिसका टाइटल था मैं घर संभालती हूँ लेकिन ख़ुद बिखर रही हूँ। ये बहुत सारे हाउसवाइफ, बहुत सारे औरतों का ये मुद्दा था। आई जस्ट होप कि आप सबको पसंद आया होगा और आप सब अच्छा सा फीडबैक देंगे मुझे। मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मुझे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, मैं उन चीज़ों पे बात की। अगर मेरा कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो आप भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके कोई एक्सपीरियंस से मैं कुछ सीख पाऊँ। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।